नागपुर स्थित दीपक साठे की माताजी और परिवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सांत्वना देने पहुंचे और उनके निवास प्रांगण से मीडिया को संबोधित भी किया। सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटने खास करून असे जे टेबल टॉप एअरपोर्ट्स आहेत त्या टेबल टॉप एअरपोर्टच्या बाबतीत अवश्य विचार केला पाहिजे की याची घटना झाली, मग स्पीड झाली, प्लेन लँड करताना स्पीड झालं, तशा टेबल टॉप एअर स्ट्रिपच्या तिथे त्यांना स्कोप फार कमी जातो आणि आज जे झालं तसंच आहे की ते स्पीड झाल्यानंतर पुढे दरी होती। नागपुर में रहती है केरल हवाई हादसे के पायलट दीपक साठे की मां। आज है 83वां जन्मदिन। केरल के कोझिकोड में दुबई से आ रहा एयर इंडिया विमान रनवे पर फिसलने के बाद क्रैश हो गया और 2 हिस्सों में टूट गया। इस हादसे में पायलट दीपक वसंत साठे की मौत हुई है। A737 एयर इंडिया एक्सप्रेस में आने से पहले दीपक वसंत साठे भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट रहे थे। वे वायुसेना के रिटायर विंग कमांडर थे। उन्होंने 11 जून 1981 को एयरफोर्स में कमीशन मिली थी और 22 साल की सेवा के बाद 30 जून 2003 को रिटायर हुए थे। एयरफोर्स में उन्होंने AFA में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीता था और फाइटर पायलट बने थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस 737 में जाने से पहले दीपक एयर इंडिया के एयरबेस 3110 की उड़ान भी भर चुके थे। इसके अलावा वे HAL के टेस्ट पायलट भी रहे। आज उन्हीं दीपक साठे की मां लीलाबाई साठे का जन्मदिन है। आज वे 83 साल की हो गई है। वो नागपुर में अपने पति वसंत साठे के साथ रहती है। वसंत साठे भी भारतीय वायुसेना में थे और वहीं से रिटायर हुए हैं। केरल हादसे भले ही कल हुआ हो, लेकिन दीपक के मां बाप को इस घटना की जानकारी आज दी गई। दीपक की मां लीलाबाई साठे ने कहा कि उनका बेटा बहुत ही तेज और प्रभावशाली था। वो हर जगह प्रथम आता था और हर जगह गोल्ड मेडल पाता था। उन्हें इस बात का अभिमान है और वे इस मौके पर क्या कहूँ, मैं उसकी माँ हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। भले दीपक मुंबई में रहते थे, लेकिन उनके रिश्तेदार नागपुर में रहते हैं। उनके रिश्तेदार सुनील साठे ने बताया कि दीपक ने अपने बेटे की शादी मार्च में की थी, लेकिन मां की तबीयत अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मां और पिता मुंबई में हुई शादी में शरीक नहीं हुए और मार्च के अंत में दीपक अपनी बहू के साथ नागपुर आए थे, तभी सबसे मुलाकात हुई थी।